सैलरी मौसम वगैरह में खुशामदीद। 9 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड सामने आ गया है और अहम तरीन इंकशाफात इस मास्टरमाइंड के हवाले से हुए हैं और बताया जा रहा है कि साबिक हुकूमत का एक अहम तरीन किरदार 9 मई के वाकयात में न सिर्फ मास्टरमाइंड था बल्कि उन 2 मीटिंग्स के अंदर मौजूद था जिसके अंदर इस बात का फैसला किया गया था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है, इमरान खान को पाबंद सलासल किया जाता है या किसी भी तरीके से इस बात का तासुर मिलता है कि इमरान खान जो है रेड लाइन है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इस रेड लाइन को अबूर किया है, तो फिर उसके नतीजे में जीएचक्यू हो, कोर कमांडर हाउसेज हो या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो, शोधा की यादगारें हो, वहां पर जाकर एहतजाज किया जाएगा। और इस बात का जो इंकशाफ है वो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि जिस शख्सियत का नाम बतौर मास्टरमाइंड, बतौर प्लानर सामने आया है वो यकीनी तौर पर चौंका देने वाला है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि वो मास्टरमाइंड कौन था, वो प्लानर कौन था और ये जो मीटिंग थी जिसके अंदर इस बात का फैसला किया गया था कि 9 मई को अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है, 9 मई ना हो, 10 मई हो, 15 मई हो, जिस भी तारीख को इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो उस सूरत में जो एहतजाज है वो कहां कहां पर किया जाएगा, कौन कौन उसमें शरीक होगा, किस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट किया जाएगा और सबसे बढ़कर भी ये कि वो 2 मीटिंग्स जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं जिसका एविडेंस का जो है अहम तरीन इदारों के पास मौजूद है, वो जो है उन मीटिंग्स के अंदर कौन कौन मौजूद था और वो कौन शख्सियत थी जो इस मीटिंग के अंदर इस तरह की प्रपोजल्स को ना सिर्फ फ्लोट कर रहा था बल्कि उसके बाद इन प्रपोजल्स की एक्सेप्टेंस के बाद जो व्हाट्सएप ग्रुप बना था सिर्फ 6 लोगों पर मुश्तमिल, उसका वो एडमिन भी था और वो जो दीगर व्हाट्सएप ग्रुप्स थे जिसके अंदर इन चीजों को लेके आगे बढ़ना था उसके अंदर मॉडरेशन भी कर रहा था। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसके ऊपर आपके साथ तफसील के साथ बात करूंगा। मुझे इस तरह लग रहा है जैसे वो खेल जो 9 मई को शुरू होने जा रहा था वो अब 9 जनवरी को अपनी इंतहा तक पहुंचने जा रहा है और 9 जनवरी अब कुछ ज्यादा दूर नहीं। ये सूरत हाल बहुत ही ज्यादा तफसील के साथ डिस्कशन का मुतकाजी है। आपको तो इस बात का अंदाजा ही है कि इमरान खान के खिलाफ जैसे ही मुकदमात के सिलसिले का आगाज हुआ था तो इमरान खान ने एक हाइप को क्रिएट करने की कोशिश कर दी थी और उन्होंने अपने आप को रेड लाइन डिक्लेयर कर दिया था। और उसके हवाले से आपको याद है कि लाहौर में ज़मान पार्क में जब इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम आई थी तो तकरीबन 24 घंटे तक ज़मान पार्क और उसका इर्द गिर्द का इलाका जो है वो मैदान जंग बना रहा था। पुलिस तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी ज़मान पार्क तक नहीं पहुंच सकी थी और फिर उस वक्त इस बात का इंकशाफ हुआ था कि इमरान खान सिर्फ अकेले नहीं है बल्कि उनके साथ कालादम तंजीमों के तरबियत याफ्ता जो नौजवान हैं या उनके जो शिद्दत पसंद हैं वो भी इस वक्त ज़मान पार्क के इर्द गिर्द मौजूद हैं। और फिर ऐसी कुछ वीडियोस भी सामने आई थी जिसमें इस बात की तरफ इशारा हो रहा था कि जनाब ये सूरत हाल कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं। उसके बाद रियासत को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि इमरान खान का मकसद सिर्फ सियासत करना नहीं है या पाकिस्तान पर हुकूमत करना नहीं है, उनका मकसद रियासत को कमज़ोर करना और रियासत पर हमला आवर होना है, जिसके बाद रियासत इमरान खान के हवाले से अपनी सोच के अंदर कुछ ज्यादा तेजी भी लेके आई थी और कुछ ज्यादा सख्ती भी लेके आई थी। इसी दौरान 6 मई एक तारीख आती है। 6 मई को इमरान खान साहब की जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तलबी थी और इमरान खान साहब लाहौर से रवाना हुए थे और इसी दौरान लाहौर में ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के ऊपर अटैक भी हुआ था और वहां पर बुशरा बीबी जो है उनके सामान में से वो राख भी निकली थी, हड्डियां भी निकली थी, इस तरह की चीजें भी निकली थी। और इमरान खान साहब के लिए जो इस्तकबाल की तैयारियां थी वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद थी और पुलिस की बड़ी हैवी किस्म की डिप्लॉयमेंट जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद थी, जिस पर इमरान खान साहब का जो काफिला लाहौर से रवाना हुआ था वो चक्री के मुकाम पर रुक गया था और वहां पर इमरान खान साहब ने अपना एक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड कराया था। और उसके बाद इमरान खान साहब रवाना हुए थे रावलपिंडी, इस्लामाबाद और वहां पर इमरान खान साहब ने उसके बाद इस बात का भी इज़हार किया था कि जनाब उनके ऊपर अटैक की वहां पर कोशिश की गई, इमरान खान को जान से मारने की कोशिश की गई। वहां पर खुफिया एजेंसियों के लोग मौजूद थे जो खुसूसी तौर पर इस वजह से डिप्लॉय किए गए थे कि वो इमरान खान की जान ले ले। ये पूरी की पूरी हाइप क्रिएट की गई। अब इंकशाफ ये हुआ है कि जिस वक्त इमरान खान साहब लाहौर से रवाना हो रहे थे और चक्री के मुकाम पर वो रुके थे, चक्री के मुकाम पर ही इमरान खान साहब ने अपनी गाड़ी में तमाम
तमाम जो उनके साथ कुछ लोग मौजूद थे उनको गाड़ी में से निकाल कर सिर्फ 2 लोगों को अपने साथ गाड़ी में बिठाया, जिसमें मुराद सईद थे और बाकी एक उनका जो पर्सनल बॉडीगार्ड था वो मौजूद था। और उस मौके पर इमरान खान साहब ने एक जूम मीटिंग की थी। इस जूम मीटिंग के अंदर तकरीबन 6 अफराद मौजूद थे, जिसमें मुराद सईद साहब थे, जिसमें जनाब अली अमीन गंडापुर थे, जिसमें जनाब शिबली फराज थे, जिसमें जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब थे, और एक और उनका खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा उनका एक लीडर था वो उसमें मौजूद था। बताया ये जा रहा है कि इस मीटिंग के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आए थे, ना सिर्फ 6 मई की मीटिंग में बल्कि उससे पहले तकरीबन 29 अप्रैल को या 28 अप्रैल को भी एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में भी इसी हवाले से चंद ये जो लोग जिनका ग्रुप बनाया गया था, इसी ग्रुप की मीटिंग हुई थी और उसमें इस बात का तयन किया गया था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो फिर ये जो एहतजाज है ये सिर्फ शहरी इलाकों में सिविलियन इंस्टॉलेशंस के इर्द गिर्द नहीं होगा, माल रोड पे नहीं होगा, मोटरवे पर नहीं होगा, मोटरवे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे नहीं होगा, बल्कि ये एहतजाज होगा सारे का सारा कंटोनमेंट एरियाज में, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के सामने, कोर कमांडर हाउसेस के सामने चारों सूबों में और GHQ के बाहर, इसके साथ साथ ये जो PF एयर बेसिस हैं इनके बाहर। ये तमाम चीजों को प्लान किया गया था 29 अप्रैल को। और ये जो प्रपोजल है कि सिविलियन एरियाज के अंदर एहतजाज नहीं करना बल्कि एहतजाज करना है ये जो फौजी तनसीबात हैं या कंटोनमेंट एरियाज के इर्द गिर्द, ये तजवीज़ किसी और की तरफ से नहीं बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से आई थी जो साबिक वजीर खारजा हैं। और उन्होंने इस बात को कहा था कि जनाब हमारा दुश्मन इस वक्त शहबाज शरीफ नहीं है, हमारी लड़ाई इस वक्त शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून या PDM या आसिफ अली जरदारी के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो हमें अपना निशाना सीधा रखना चाहिए, हमें अपने टारगेट को ही हिट करना चाहिए और हमें अपने टारगेट के पर हिट करते हुए अपने लिए कुछ गुंजाइशें हासिल करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब का शायद ये मानना था कि इस चक्कर के अंदर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ सीधे हो जाएंगे, मैं पतली गली से निकल के तो PTI पर को लपूट कर लूंगा, इस तरह का शायद उनका कोई प्लान था। लेकिन ये जो मीटिंग्स हैं इसकी तफसीलात बाद गिरफ्तारियां बाद 9 मई जब ये जो है इस्टेब्लिशमेंट ने क्रैकडाउन किया तो फिर कुछ लोगों को उन्होंने उठाया, लापता हुए वो लोग, और बाद में पता चला कि उनको जनाब खुफिया इदारे वाले ले गए थे। जब कुछ चीज़ों को कड़ी से कड़ी जोड़ी गई तो फिर ये पूरे का पूरा सिनेरियो सामने आ गया कि जनाब ये था असल सूरत हाल। अब मेरा ख्याल है ये सूरत हाल काफ़ी हद तक इस वजह से वाज़ेह होती है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इस्टेब्लिशमेंट किसी तरह का कोई रिलीफ देने पर तैयार नजर नहीं आ रही, और ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी अपने आप को उसी सफ में लाकर खड़ा कर दिया है जिस सफ में इमरान खान मौजूद थे। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जो मुझे ऐसे लग रहा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट ने 9 मई के वाकयात को निहायत संजीदगी के साथ एड्रेस करने का फैसला कर लिया है, और उसके लिए दो जो पेशरफ्त हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, वो हमारे सामने आई हैं। पहली डेवलपमेंट आई है जनाब हमारे सामने 5 जनवरी को। 5 जनवरी को उस वाले से मैंने कल की एक वीडियो भी की थी जिसका थंबनेल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 5 जनवरी को जनाब फेडरल कैबिनेट ने एक कैबिनेट की सब कमेटी की मंजूरी दी है, जिससे उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उस नोटिफिकेशन का अक्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में 5 वज़रात पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है और उसको हेड करेंगे केयर टेकर मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। अच्छा, ये जो हैं मिनिस्टर साहब, ये इस बात का तयन करेंगे, और ये कबीना की जो सब कमेटी है ये इस बात का तयन करेगी कि 9 मई के वाकयात में कौन कौन मुलव्वस था, इसकी प्लानिंग कहां पर हुई, इसका मास्टरमाइंड कौन था, इसके एग्जीक्यूटर्स कौन थे और इसके बेनिफिशरीज कौन थे। और उसके बाद ये कमेटी जो है अपनी सिफारिशात पेश करेगी और उन सिफारिशात के अंदर इस बात को भी बतौर खास मेंशन किया जाएगा कि इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। और फिर ये जो रिपोर्ट है ये सबमिट कर दी जाएगी फेडरल कैबिनेट को, और फेडरल कैबिनेट इस रिपोर्ट की रोशनी में
फैसला करेगी कि इन तमाम लोगों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई होनी है। और मैंने कल आपको इस हवाले से इस पर आगाह किया था कि फैसला ये कर लिया गया है कि ये तमाम जो लोग हैं, क्योंकि अब सबूत तो इनके पास मौजूद हैं, इनके पास बंदे भी मौजूद हैं, इनके पास गवाह भी मौजूद हैं, इनके पास व्हाट्सएप चैट्स भी मौजूद हैं, इनके पास वॉइस मैसेजेस भी मौजूद हैं, इनके पास कुछ जूम मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं। उस सूरत के अंदर ये बात का तयन किया गया है कि काबीना की इस मंजूरी के बाद एक खुसूसी अदालत कायम की जाएगी और खुसूसी अदालत में ये जो तमाम मास्टरमाइंड्स हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का या संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा। अब ये एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त इस वजह से है कि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि आम अदालतें इमरान खान जैसे कल्ट से बहुत ज़्यादा मुतासर भी हो चुकी हैं और आम अदालतें इमरान खान के साथ एक मुल्ज़म जैसा सलूक नहीं कर रही और ये जो ईमानदारी है ये वहाँ पर बहुत हद तक सराहियत कर चुकी है। लिहाजा इमरान खान के खिलाफ इल्ज़ामात को साबित करने के लिए या इमरान खान को करार वाकई सज़ा दिलाने के लिए कोई जिसे हम कह सकते हैं कि आम रवायती अदालती निज़ाम से हटकर कुछ काम किया जाना चाहिए। और ये वाली जो पेशरफ्त है ये इसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि ये हमने देखा है कि जनाब इमरान खान साहब को कैसे बाल्टियां भर भर के जमानतें मिलती रही हैं। ये इसी बात की तरफ इशारा है कि सिस्टम के अंदर से इमरान खान को सपोर्ट है। एक जानिब ये डेवलपमेंट है, दूसरी डेवलपमेंट है 9 जनवरी के हवाले से, जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया कि लग ये रहा है कि जो कार्रवाई 9 मई से शुरू हुई थी वो अब 9 जनवरी को नेक्स्ट लेवल पर आने वाली है। वो इस वजह से कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जितने भी मुकदमात थे 9 मई के हवाले से उनकी समाअत होने जा रही है 9 जनवरी को रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। और इस अदालत में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को तलब कर लिया है 9 जनवरी को। अब असूली तौर पर तो खान साहब को और उनको वहां पे तलब होना चाहिए और इस प्रोसेस को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से मैंने भी आपसे गुजारिश की कि सिस्टम ने इस बात का अंदाजा लगा लिया है कि रवायती अदालती निज़ाम इमरान खान को किसी भी सूरत सजा नहीं दे सकता, लिहाजा हमें नेक्स्ट लेवल पर जाकर सोचना है। तो इस बात को भी मद्देनजर रखा जा रहा है कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और वो तमाम लोग जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं और जिन्होंने इस अदालत में बतौर मुल्ज़म पेश होना है, उनकी कस्टडी को डिमांड कर लिया जाए। इसका अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये बात कंसिडरेशन में है, ज़ेरे गौर है और राय मिलने के बाद ही इसके ऊपर फैसला कर लिया जाएगा कि जनाब इन लोगों को हमने लेके जाना है अपने पास। और अगर इस बात का फैसला कर लिया जाता है तो 9 जनवरी को यकीनी तौर पर ना इमरान खान को पेश किया जाएगा, ना ही शाह महमूद कुरैशी को पेश किया जाएगा। अलबत्ता जैक ब्रांच या कमांडेंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट ये जो इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के जज हैं उनके रूबरू पेश की जाएगी। उनसे ये कहा जाएगा कि जनाब ये तमाम लोग फौज के मुल्ज़म हैं, लिहाजा इनको फौज के हवाले किया जाए। और माजी की तरह जिस तरह हमने मुख्तलिफ वाक़यात में देखा, हसन नियाज़ी टाइप करैक्टर इसी तरीके से उठाए गए थे, इसी तरीके से उनको फौज के सुपुर्द किया गया था। तो ये दरख्वास्त आने के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज पूछेंगे जनाब ये जो सरकारी वकील शकील हैं कि हाँ जी आपको कोई इतराज़ तो नहीं है? वो कहेंगे नहीं जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, इनके मुल्ज़म इनके हवाले करें, ये जाने इनका काम। तो उसके बाद वो जज साहब ऑर्डर करेंगे। जज साहब का ऑर्डर मिलने के बाद जनाब फौजी गाड़ियाँ आएंगी, वो रुकेंगी जनाब जाकर अडियाला जे, वहाँ से अपना सामान उठाएंगी और लेकर चली जाएगी। और उसके बाद जनाब इमरान खान साहब की जो रूनमाई है वो उसी सूरत में होगी जब खुसूसी अदालत उनको कोई सजा देगी या फौजी अदालतें उनको सजा देंगी। इसका मतलब यह है कि अब इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात की सुनवाई होगी वो आम सिविल कोर्ट्स के अंदर नहीं होगी, आम हाई कोर्ट्स के अंदर नहीं होगी, बल्कि ये फौजी अदालतों में होगी और खुसूसी अदालत में होगी, जिसकी बराह रास्त अपील सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनी जाएगी। और मेरा ये ख्याल है कि ये रियासत की तरफ से इंतहाई इकदाम है जो लिया जा रहा है इमरान खान साहब के कल्ट के मुकाबला करने के लिए। और शायद ये एक वाज़ेह पैगाम भी है खान साहब और उनकी जमात और उनकी जमात के तमाम वाबस्तगान के लिए कि जनाब हो जाओ तैयार, ते हुण काम शुरू होने लगा जे, ते लितरो लितरी होना जे, ते पोलियो पोला होना है, संभालिया नहीं जाना। अब ये मेरे ख्याल से एक वाज़ेह पैगाम है। और उसके बाद फिर जब ये कार्रवाई शुरू होगी तो फिर हर तरफ से आवाज़ यानी है लाल है, लाल है, लाल है, फिर लाल ही लाल है। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।